हर हर महादेव दोस्तों, किरार स्किल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एसएपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स सीखेंगे जो आपको एसएपी फिको की आगे की पूरी लर्निंग में बार बार काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएपी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है, पहले डिफाइन करो फिर असाइन करो। मतलब एसएपी में पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उससे दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम असाइन या मैपिंग कहते हैं। जैसे कंपनी क्रिएट करो, कंपनी कोड असाइन करो। प्लांट क्रिएट करो, कंपनी कोड असाइन करो। स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करो, प्लांट असाइन करो। ऐसे। रूल नंबर 2, एसएपी नाम से नहीं कोड से चलता है। एसएपी में हर ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक कोड होता है, जैसे कंपनी कोड, प्लांट कोड, कोड सेंटर, जीएल अकाउंट। नाम केवल पहचान के लिए होता है, लेकिन ऐसे में एसएपी में हमेशा कोड के आधार पर ही काम करता है। नंबर 3, ट्रांजेक्शन कोड। ट्रांजेक्शन कोड को एसएपी में टी कोड कहते हैं। टी कोड सबसे एसएपी का सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रूल है। एसएपी में लगभग हर स्क्रीन का अपना एक ट्रांजेक्शन कोड होता है। जैसे जीएल लेजर पोस्टिंग का टी कोड है FB50, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग का टी कोड है FB60, कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग का टी कोड है FB70। जब हम इनमें पोस्टिंग करेंगे तो हम टी कोड से अपन टी कोड से इनकी पोस्टिंग होगी, ना कि नाम से। इसलिए टी कोड हमेशा याद रखना कंपलसरी है। सब हर ऑब्जेक्ट का टी कोड है। रूल नंबर 4, पहले कॉन्फ़िगरेशन होगी फिर पोस्टिंग होगी। एसएपी में सीधे अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, पहले पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसके बाद ही पोस्टिंग की जाती है। रूल नंबर 5, पहले मास्टर डाटा फिर ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मास्टर डाटा बनाया जाता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन की जाती है। याद रखिए, मास्टर डाटा के बिना ट्रांजैक्शन नहीं की हो सकती है। रूल नंबर 6, हर ऑब्जेक्ट का अपना पर्पज होता है। एसएपी में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बिना कारण नहीं होती है। हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक स्पेशल पर्पज होता है। रूल नंबर 7, एरर से घबराना नहीं। एसएपी में एरर आना बिल्कुल सामान्य है। ज़्यादातर एरर किसी मिसिंग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है, इसलिए एरर पढ़िए, समझिए और सोल्व कीजिए। रूल नंबर 8, एसएपी एक चेन की तरह होता है। एसएपी की सभी कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर एक भी कॉन्फ़िगरेशन अगर मिसिंग है तो आगे की प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी। रूल नंबर 9, एसएपी स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करता है। एसएपी हमेशा स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस के अनुसार काम करता है, इसलिए हमें एसएपी की प्रोसेस को फॉलो करना होता है। रूल नंबर 10, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा रूल है। प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, पोस्टिंग कीजिए, एरर सोल्व कीजिए। यही आपको एक अच्छा एसएपी मास्टर बनाएगा। रूल नंबर 11, दोस्तों ये एसएपी का प्रोसेस है। डिफाइन करो, असाइन करो, मास्टर डाटा तैयार करो, कॉन्फ़िगरेशन करो, ट्रांजैक्शन करो, पोस्टिंग करो, रिपोर्ट निकालो। सबसे अच्छी बात है कि पूरे कोर्स के नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। वो आपको मेरे टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने एसएपी के 10 गोल्डन रूल्स सीखे हैं। अगर आपने इन गोल्डन रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आगे की एसएपी फिको कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए काफ़ी आसान लगेगी। अगली क्लास अगली क्लास में लाइव प्रैक्टिस होगी और एसएपी सर्वर पर हम लाइव काम करेंगे। कल हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी ग्रुप बनाएंगे, कंपनी कोड बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।